గోవా పనాజీలో ప్రధానమంత్రి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. बैठा हूं, मुझे गोवा पूरा पूरा दिखता है और जब प्रगति की बातें देखता हूं इतना संतोष होता है, इतना आनंद होता है। कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहने दिया गया है। सर्वांगीण विकास किसको कहते हैं, ये गोवा की वर्तमान सरकार ने उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। भाइयों बहनों, बहुत वर्षों से गोवा को एक बीमारी लगी हुई है। ये चुनाव उस बीमारी से गोवा को मुक्त करने का चुनाव है। कौन सी बीमारी है? सबसे बड़ी बीमारी है अस्थिरता। अस्थिरता ने राजनीतिक उठापटक ने, राजनीतिक खरीद बिक्री ने गोवा की सारी बातों को पीछे रख दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, जरा याद करें पुराने लोग, 90 से 2000 का कालखंड, 10 साल में गोवा ने 1 डजन से ज्यादा मुख्यमंत्री देखे थे। 10 साल में 1 डजन से ज्यादा मुख्यमंत्री, 10 साल में ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। जब भी चाहो सरकार इसी बात में व्यस्त थी कि अगला शपथ समारोह कब होगा, और इसने गोवा को बहुत पीछे छोड़ दिया। और कांग्रेस को अस्थिरता बड़ी शूट कर जाती थी, क्योंकि अस्थिरता के नाम पर वो लोगों को कहते थे, इधर अस्थिरता के नाम पर खरीद बिक्री चलती थी और जनता को समझाते थे कि नहीं क्या करे भाई, अब मिश्र सरकार है, वो साथी दल वाले मानते नहीं है, इसलिए कुछ काम होते नहीं है, बच जाते थे। बड़ी मुश्किल से 5 साल पहले आपने स्थिर सरकार देने का एक प्रामाणिक प्रयास किया। गोवा के नागरिक इस बात को समझ गए, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई थी, और इसलिए आपने देखा अपने स्वार्थ के खातिर आखिर में भाग ही गए। भाइयों बहनों, गोवा इस बात की अब गलती न करे, पूर्ण बहुमत दे, कंफर्टेबल मेजोरिटी दे। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी देंगे, हम गोवा को हिंदुस्तान का सबसे कंफर्टेबल स्टेट बना देंगे। आज पूरे देश में केंद्र में जो सरकार है वो टूरिज्म पर बल दे रही है, और लोगों को लगता था टूरिज्म खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के कारण तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। उनकी बोलती बंद हो गई। दिवाली के बाद भी टूरिज्म में बढ़ोतरी होती गई। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में टूरिज्म बढ़ता है